1, 2, 4, 10 नाम बताएंगे तब माना जाएगा कि कहने के लिए हम कह दें कि हम आसमान नीचे कर देंगे, हो जाएगा। योगी जो जो जानवर है सांड भैंसा तो छुड़वा दिए हैं, योगी छुड़वा दिए। और क्या जो छुड़वा दिए पूरा खेत तो खा जा रहे हैं। इससे भाई किसानों का बहुत मेरा हम लोग का बहुत नुकसान है कि गांव-गांव में गौशाला बनवा दिए हैं और गौशाला में कितने जानवर हैं पहले वो जा करके देखें तो कम से कम कुर्सी पर बैठने से काम नहीं होता है। गांव में आकर के भ्रमण करके देखे जनता की क्या परेशानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। गौसपुर बाज़ार में इस समय मौजूद हैं हम लोग और यहाँ से हम लोग जानेंगे कि किस तरफ रुख यहाँ की जनता का है, यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं। अगले 2 महीने का दौरा पूर्वांचल में रहेगा। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं नीचे व्हाट्सअप नंबर अपना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग हमसे संपर्क करें। आप लोग अगर कुछ अपनी परेशानी, सरकार से नाराज़ हैं, खुश हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं तो हम लोग भी आपके पास आएंगे और आपकी विधानसभा कवर करने का काम करेंगे। फिलहाल गौसपुर में, जौनपुर में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ से लोगों से जानेंगे किस तरफ रुख यहाँ की जनता कर रही है और सरकार से नाराज़ है, सरकार से खुश है, परिवर्तन चाहती है कि नहीं चाहती है। यहाँ से जानेंगे क्या क्या मुद्दे आगे आने वाले चुनाव में रहेंगे। 6 महीने बाद चुनाव है और 6 महीने बाद परिणाम पता चलेंगे कि कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। फिलहाल हम लोग यहाँ की जनता के मन को टटोलने का काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के मन में क्या है और पूर्वांचल की जनता के मन में क्या है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और समझेंगे क्या स्थिति है। जी साहब, आपका नाम बताएं। राज महात्म यादव। तो बताएं ज़रा कि सरकार से खुश हैं कि ना खुश हैं। सरकार से तो खुश करते ही नहीं है, एकदम से खुश क्यों नहीं है? सरकार तो अपने काम गिना रही है कि सड़क का निर्माण हुआ, लोगों को रोज़गार मिला। और सुनिए, अब तक जो निर्माण हुआ है ये समाजवादी शासन का हुआ है। अच्छा। एक भी निर्माण हमारे यहाँ इनके द्वारा नहीं किया गया है। जो भी जैसे जिस स्थिति पर छोड़ा गया है उसी स्थिति बना पड़ा है। अच्छा, कुछ काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। योगी जी का इंटरव्यू में अभी देख रहा था, वो बताया कि अखिलेश जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में घोटाला कर रहे थे, 15,000 करोड़ का बना रहे थे, हमने उसको कम करके 11,000 में बना दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो चाहे वह आगरा एक्सप्रेसवे हो, क्योंकि ये हम लोगों के पहुंच के बाहर की बात है। आगरा एक्सप्रेसवे तो सब लोग देख ही रहे हैं, पूर्वांचल तो बना नहीं रहे हैं। पूर्वांचल तो बना रहे हैं वो ना, पूर्वांचल का आधे काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी किए थे पूर्व, और बाकी ये कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं घोटाला, वो कैसे कर गए समझ बात नहीं आती। और कुछ ज़रा बताएं, क्योंकि योगी जी तो दावा कर रहे हैं कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला, बता रहे हैं कि सपा की सरकार में अपराध बहुत हुआ करते थे, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए, मार्केट का गांव है, शुद्ध रूप से बाजार का गांव है। यहाँ पर हर जात वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ पर बिजनेस ही मुख्य चीज़ है, लेकिन जिस हिसाब से बिजनेस चल रहा है ना, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। रोजगार ठप हो गया। रोजगार है ये नहीं, ठप नहीं, बिजनेस बंद हो गया। बंद हो गया है, एकदम बंद हो गया है। यहाँ ग्राहक नहीं रह गए हैं। हाँ, बस केवल ऐसे तैसे लोग जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे, समझेंगे क्या स्थिति और क्या यहाँ के लोगों के मन में क्या है और क्या मुद्दे इस चुनाव, आने वाले चुनाव में होंगे। जी, क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र यादव। तो क्या लग रहा है इस बार सरकार से खुश हैं कि ना खुश हैं? सरकार से खुश नहीं हैं, बहुत नाराज़ हैं। बहुत नाराज। इसलिए तो बड़ा काम इसलिए नाराज़ हैं कि ये योगी सरकार तो सिर्फ उद्घाटन करती है, शिलान्यास तो करती नहीं। और मोदी जी ने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है स्कूल बंद करके, जबकि मार्केट में मंडी खुली है, कार्यालय खुला है, हर चीज़ है, लेकिन स्कूल बंद किए थे। 2 साल तो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो बताओ कैसे खुश रहेंगे इनसे? क्या किए? उद्घाटन के अलावा शिलान्यास तो किए नहीं कभी। इसलिए जो है इनसे हम नहीं, सब लोग नाराज़ हैं और परिवर्तन होना निश्चित है। क्या मुद्दा इस बार के चुनाव में फिर रहेगा? अरे अखिलेश का जो विकास किए हैं वही रहेगा। अखिलेश जो पिछले साल, योगी जी कुछ विकास नहीं किया। योगी जी बता दिए ना, विकास नहीं किए। अखिलेश के विकास पर शिलान्यास न करके सिर्फ जो है उद्घाटन किए हैं। और क्या किया अभी तो जानते हैं। तो इसलिए परिवर्तन होना निश्चित है और अखिलेश का जो काम है वही बोलेगा इस बार। चलिए, और क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है, मैंने भी अपनी वीडियोस में कई बार ये बात कही है कि पिछले 2 साल से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। बंगाल में रैलियां हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायती के चुनाव हुए, असम में रैलियां हुई, असम में चुनाव हुए, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज नहीं खुल रहे हैं।
इसमें बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरोना की आड़ में आप लोगों ने जो चीज़ें ख़राब हुई पिछले 2-3 साल में, कोरोना की आड़ में आप उसका बहाना लेने की कोशिश करते हैं कि कोरोना की वजह से ये सारे काम रुके हुए हैं, ये सारे काम निपटे हुए हैं। रोज़गार की बात करें तो रोज़गार का भी यही सवाल है, वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप कहते हैं कि कोरोना की वजह से वैकेंसी नहीं आ रही हैं। हाँ जी बताएं। अरे किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और कितने किसान मर भी गए, लेकिन सरकार वहाँ 1 सेकंड मौन के लिए नहीं पहुँची। बताइए, किसान ही तो सब कुछ हैं। देश में जो भी हो रहा है किसान की देन है, नहीं तो क्या अडानी अंबानी अपना रुपया पीस खाएंगे? अगर किसान अनाज नहीं देगा तो क्या अडानी अंबानी और मोदी जी क्या करेंगे? नोट से पीस कर खाएंगे? फिर भी किसानों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसान बेचारे जो है धरना अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते मर भी गए। 1 मिनट के लिए मौन के सरकार नहीं गई। और आप जैसे छोटे पत्रकारों से मिलने की बात नहीं करते, सिर्फ अपने वो जो उनकी मेन मीडिया है वही से बात करते हैं। आप लोग क्यों नहीं बात करते? आप लोग भी मीडिया में हैं तो आप लोग बात करने तैयार नहीं हैं। तो क्या किसान इस बार मुद्दा रहेगा क्या चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, किसान तो सब अखिलेश के साथ हैं। या फिर वही रहेगा कि ब्राह्मण को वोट देगा और ज़्यादा अरे ब्राह्मण भी उब गए हैं, ब्राह्मणों की हत्या इतनी करवा दी है, ब्राह्मण भी उब गए हैं। ब्राह्मण भी समाजवादी मोड़ ब्राह्मण नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। ब्राह्मण भी समाजवादी मोड़ देने जा रहे हैं। हर बिरादरी के लोग, ऐसा नहीं है कुछ बिरादरी छोड़कर सारे बिरादरी के लोग जो है समाजवादी को वोट इस बार करेंगे। जी आपका क्या नाम है? शैलेश यादव। तो क्या लग रहा है, सरकार से खुश है कि ना खुश? सरकार से आप खुश हैं? आप बताइए, आप तो जानने को इसका। नहीं, हम भी जान रहे हैं, जो चीज़ आप जान रहे हैं वो हम भी जान रहे हैं। आप खुश हैं? हम तो जो है वो तो हम बता ही रहे हैं वीडियो में लगातार, आप अपना बताएं। जो आप बता रहे हैं वही हम भी हैं। हाँ। तो फिर क्यों फिर खुश है तो हम भी खुश हैं, आप नहीं खुश हैं तो हम भी नहीं खुश। हम खुश, हम तो खुश हैं, खुश हैं हम तो। नहीं खुश हैं। नहीं खुश है, तो कारण वही तो जानना चाह रहे हैं, कारण बताएं कि कारण क्या बताएं? ये तो बच्चे देखिए, बच्चे के साथ क्या हो रहा है। किसी के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। 2-3 साल से स्कूलें कॉलेज सब बंद चल रहे हैं। सब बच्चे भी बेरोजगार हो रहे हैं, किसान भी परेशान है। किसान सरकार तो दावा कर रही है 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली और MSME के जरिए 1.5-2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। तो रोजगार कहाँ मिला? कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई दे रहा है रोजगार? वही ढूंढ रहे हैं, हम वो इसी की तलाश में निकले उत्तर प्रदेश। तो रोजगार मिला कहाँ? वही तो हम भी पूछ रहे हैं आपसे कि कहीं रोजगार दिखाई दे रहा है? नाराज तो है लोग, बिल्कुल नाराज है। अब इससे ज़्यादा क्या नाराज होंगे? रोजगार की बात जो आप कर रहे हैं, रोजगार गांव के बच्चों मैं को नहीं कर रहा हूँ, सरकार दावा कर रही है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि सरकार कह रही है, हम पूछ रहे हैं कि रोजगार गांव के बच्चों को दिया जाएगा, क्षेत्र के बच्चों को दिया जाएगा कि विदेशी बच्चों को दिखा तो दें। पूरे गांव का सर्वे करिए, कितने बच्चे रोजगार पाए हैं। 1, 2, 4, 10 नाम बताएंगे तब माना जाएगा कि कहने के लिए हम कह दें कि हम आसमान नीचे कर देंगे, हो जाएगा। ये तो कहना है केवल ना, लेकिन रोजगार दिखाई देना चाहिए, ज़मीन पर दिखाई देना चाहिए। हाँ, बच्चे रोजगार पाए हैं, 1, 2, 4 नाम बता दें हमारे इस पूरे ग्राम पंचायत में कि 1, 2, 4, 5 साल में रोजगार पाए हैं। जो रोजगार कर रहे थे स्वयं का, वो छीना गया। तो रोजगार के मुद्दे पे चुनाव होगा क्या? रोजगार मुद्दा होगा, विकास मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, हर चीज़ होगा मुद्दा। भ्रष्टाचार, लोग तो बोलते हैं कि सरकार में भ्रष्टाचार कम हो गया। जैसे कितनी अधिकारी कर्मचारी बता दीजिए कि जो बगैर घूस के काम करते हो। बगैर घूस के काम करते हो, बगैर घूस के काम नहीं चलता। सवाल ही नहीं उठता। आप जाएं, टहलते रह जाएंगे, आपका काम नहीं होना। आप पहुंचा देंगे, काम हो जाएगा आपका आराम से। तो यहाँ से जो रुख है वो समाजवादी की तरफ लग रहा है और लोग नाराज़ हर जगह से हमें दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर से महंगाई की अगर हम बात करें, रोज़गार की बात करें, तो महंगाई और रोज़गार ये 2 ऐसे अहम मुद्दे जिनसे लोग यहाँ पर नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर से हम पिछले 2 हफ्ते से पूर्वांचल के दौरे पर हैं, पूर्वांचल में घूम रहे, अगले 2 महीने पूर्वांचल में ही रहेंगे और यहाँ से तस्वीर हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि क्या तस्वीर यहाँ पे है, किस तरीके का मन है इस बार जनता का, क्या इस उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही है, क्या पूर्वांचल की जनता चाह रही है। तो ये समझ में आ रहा है कि लोग महंगाई और रोज़गार 2 मुद्दे ऐसे हैं जिससे लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जी सर, सूर्यनाथ यादव। जी, जी, एक मिनट आप दोबारा बताएं शुरू से, क्या कह रहे थे? हमारी सबसे बड़ी परेशानी है खेती की। अच्छा, योगी जो ने जो जानवर ये सांड भैंसा तो छुड़वा दिए हैं। योगी छुड़वा दिए और क्या, जो छुड़वा दिए पूरा खेत तो खा जा रहे हैं। इससे भाई किसानों का बहुत, हम लोग का बहुत नुकसान है। योगी जी कैसे छुड़वा दिए? लोग और क्या करते हैं इस बात पे? हाँ, योगी जी छुड़वा दिए। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री तो वही जी है ना। लोग बोलते हैं किसान ही, कई किसान पाले किसान छोड़े। किसान पाले किसान छोड़े हैं तो जाएं कहाँ वो?
इसका क्या रास्ता है? ये हमारे बछेड़े जो मान किसान के बछड़े मैं मानता हूँ, लेकिन ये जाए कहाँ? तो फिर क्या आप क्या चाह रहे हैं, क्या क्या निवारण क्या है, हाँ, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान योगी जी करें ना भाई, हमारा फसल नुकसान ना हो। लेकिन योगी जी तो बोलते हैं किसान खुशहाल हो गया योगी जी की सरकार। अरे वो कुर्सी पर बैठे बैठे सब खुशहाल हो चुके हैं, जनता भी खुशहाल हो चुकी है, किसान पिसान होते जा रहे हैं और खुशहाल है वो। तो ये किसान एक बहुत अहम मुद्दा, क्योंकि हम लगातार गाजीपुर बॉर्डर से भी तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई हैं आप लोगों को कि 9 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। और जब हम उत्तर प्रदेश में घूमते हैं सड़कों पर, गाँव में जब किसानों से बात करते हैं, तो एक बहुत अहम मुद्दा, चाहे हम पूर्वांचल की बात करें या पश्चिमांचल की बात करें, एक अहम मुद्दा है कि किसानों के खेत जो हैं वो सांड बछड़े चर ले जा रहे हैं, जो फसल जो है वो ख़राब हो जा रही है। बड़ी मेहनत लगती है फसल को उगाने में, तो किसानों का काम जो है वो 24 घंटे का हो चुका है। दिन भर खेत में वैसे मेहनत करें धूप में, और रात में फिर खेत में सोएं और रक्षा करें अपनी फसल की, ताकि कोई बछड़ा और सांड आके चर न ले जाए। जी क्या कह रहे हैं जी? हमारा दो तरफ से नुकसान है। क्योंकि हमारा जो ये बछेड़ा है, पहले तो हम लोग इसको बेचते थे, हमको इसको भरपाई पैसा मिलता था, 8,000 10,000 रुपया मिलता था, लेकिन वो फ्री में अब बिक नहीं रहा है। क्यों? इसका क्या कारण है? बिक्री पे बंदी लगा दी, और बिक्री पर बंदी लगा दिया है। तो जब ये बंदी लगा दिया है तो खेत खा रहे हैं वो सब। एक दाना ना हो कितना कहाँ से पैसे मिले? इसका जिम्मेदार योगी जी है, सीधा सीधा योगी जी है। कितना मोल मनाई ये बहुत बड़ी समस्या किसानों की है, खास तौर से जब किसानी की बात करते हैं तो जी आपकी बात हम समझ गए, वही बात रख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या किसानों की है कि फसल जो है वो, जो जानवर हैं, जो आवारा पशु हो चुके हैं, गाय बछड़े सांड जो हैं वो चर ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या किसानों को देखने को मिल रही है। बाकी जो 9 महीने से लड़ाई वहाँ लड़ी जा रही है, MSP की हो चाहे वो कि 3 कानूनों की हो, वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। जी वो कहते हैं कि गांव-गांव में गौशाला बनवा दिए हैं, और गौशाला में कितने जानवर हैं पहले वो जा करके देखें तो। कम से कम कुर्सी पर बैठने से काम नहीं होता है, गाँव में आकर के भ्रमण करके देखें जनता की क्या परेशानी है। अरे साधु संत क्या जाने खेती का हाल। बिल्कुल, आप ये रास्ता क्लियर कर दें तो बाकी, क्योंकि जाम जी आपकी बात हम समझ गए। तो ये समस्या है, किसानों की समस्या हम देख रहे हैं। महंगाई और रोज़गार एक बहुत 2 अहम मुद्दे, साथ में किसान का मुद्दा। तो क्या ये मुद्दा आने वाले चुनाव में रहेंगे? अगले 6 महीने बाद चुनाव है, क्या ये मुद्दे जो हैं आने वाले चुनाव में रहेंगे, या फिर राजनीति वही होगी जाति और धर्म की? तो देखना होगा आने वाले 6 महीने में क्या होगा। आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ और शेयर करेंगे वीडियो को, तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो थोड़ा हौसला हमारा भी बढ़ेगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।